ऑनलाइन पैसा कैसे बनता है, यानी इंटरनेट पे पैसा कैसे बनता है। मुझे पता है आज से पहले आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, आपने बहुत सारा कंटेंट देखा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मुद्दे की बात एक्चुअली आज तक मैंने तो किसी भी वीडियो में नहीं देखी। आपको बहुत कुछ अपने MBA प्लस के कोर्सेज में सिखाने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूं वो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, और जैसे आप समझोगे ना दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी, ऑनलाइन पैसा बनाना ज़रूर शुरू कर दोगे। सबसे पहले मैं आपको 4 कोर्सेज रिकमेंड कर रहा हूं हमारी MBA प्लस की ऐप से। ये चारों के चारों कोर्सेज आपके दिमाग की सारी बत्तियां जला देंगे। चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें सफलता चाहते हैं। सबसे पहला कोर्स है हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा कमाया नहीं जाता दोस्त, पैसा बनाया जाता है। पैसा बनता कैसे है, क्या वो तरीके हैं, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ना, आज तक का शायद हमारा टॉप 3 कोर्सेज में से एक है। इतना इनक्रेडिबल फीडबैक दिया है सब लोगों ने ये कोर्स करने के बाद कि ऐसे लोग जो हमेशा कंफ्यूज थे, पैसे के पीछे भागते रहते थे, आज वो ये कोर्स करके कह रहे हैं कि पारितोष सर आंखें खोल दी आपने, राइट। तो आप ये कोर्स ज़रूर कीजिएगा। मैं खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, मैंने पैसा कैसे बनाया है उसका एक एक्सप्लेनेशन इस कोर्स में डाला है मैंने। नंबर 2, आइडिया से बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली बिजनेस के पहले 1 साल में, पहले 365 दिन में करना क्या है। इस कोर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये तीनों के तीनों पार्ट्स में आप समझ जाएंगे कि 0 से लेकर पहले 90 दिन में क्या करना है, फिर 90 दिन से लेकर 180 दिन में क्या करना है, फिर 180 दिन से लेकर 270 और 270 से 365 दिन में क्या करना है। बहुत अच्छे से समझाया गया है इस कोर्स के अंदर। 21 चैप्टर्स का कोर्स है, आराम से कीजिएगा, बार बार सीखिए। इट्स अ फिनोमिनल कोर्स। नेक्स्ट जो अब लॉन्च होने वाला है 5 नवंबर को, ये है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये वो है जो आपकी असली ताकत है। ये एक ऐसा कोर्स है जो मेरा सबसे फेवरेट कोर्स है। मुझे लगता है कि इस कोर्स में मैंने वो सब डाल दिया है जो मैं जीवन के बारे में जानता हूं। एवरीथिंग, सब कुछ। इस कोर्स में आप पंचभूत के बारे में भी जानेंगे, वो 5 तत्व नेचर के जिसके कारण आप और मुझ में एनर्जी आती है। इनक्रेडिबल कोर्स है, सच बता रहा हूं। इस कोर्स को शायद अगर मुझे कोई 10 लाख रुपए में भी देता ना, मैं ले लेता, पक्का ले लेता। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग कोर्सेज एवर। और आपको सच कह रहा हूँ कि मैं इस जीवन में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरे जो कोर्सेज हैं ना, ये मेरी लेगेसी हैं। लेगेसी यानी जो छोड़ के मैं जा रहा हूँ अगली जनरेशन के लिए, और इसलिए आप एक कोर्स पूरे विश्वास से ले सकते हैं। नंबर 4, सेवा से सेल्स। सेल्स एक बहुत क्रिटिकल स्किल है, लेकिन लोग इसको बिल्ड ही नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि लोग बेचने लग जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल पार्ट तो ये है कि आपको सेवा करनी है। अब सेवा कैसे करनी है, किसकी करनी है, वो ये सब आप जानेंगे इस फिनोमिनल कोर्स में। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आपको एक बहुत इनक्रेडिबल कहानी समझा रहा हूँ। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो नेटफ्लिक्स में ये एक अंग्रेज़ी में ये एक बहुत अमेजिंग मूवी है। इसका नाम है एयर, हवा, AIR। ये एक मूवी है जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, और ये मूवी है इस जूते के ऊपर। देख रहे हैं आप ये जूता, ये है नाइकी का जॉर्डन। बहुत इनक्रेडिबल स्टोरी है, मैं आपको संक्षिप्त में शॉर्ट में समझाता हूँ। तो नाइकी ऑफ कोर्स एक ग्लोबल कंपनी है, आप लोग जानते हैं, जूते का ब्रांड है। अब जूता तो एक कमोडिटी है भाई, है ना। जूता कोई आटा दाल राशन चावल तो है नहीं जो हमें जीने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी इनक्रेडिबल कंपनी आखिर कैसे बनाई नाइकी ने। देखो, एक समय था जब नाइकी ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, लेकिन फिर एक समय आया जब नाइकी के सेल्स में ना एक बहुत मेजर स्लंप आ गया, बहुत मेजर। मतलब नाइकी नीचे गिरने लगा, और बाकी कंपटीशन के ब्रांड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठने लगे। और फिर जैसे जैसे वो उठने लगे तो नाइकी को ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हुई कि भाई हमारा रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है। इन लोगों ने सब करके देख लिया। नाइकी के इस पूरी की पूरी कंपनी में ना एक कंसल्टेंट थे, ये वो भाई साहब जिन्होंने इस पोस्टर में फ़ोन पकड़ा हुआ है। अब ये जो कंसल्टेंट भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि मुझे लगता है एक ही तरीका है अपनी सेल्स को वापस लेकर जाने का, स्पेशली यूएस में। और वो ये है कि यूएस में एक बहुत फेमस स्पोर्ट है जिसको कहते हैं बास्केटबॉल। हम भारत में तो शायद इतना नहीं खेलते, एटलीस्ट आप और मैं तो नहीं खेलते भाई, हम तो वो क्रिकेट वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ बास्केटबॉल। तो इन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा उभरते हुए खिलाड़ी को नाइकी स्पॉन्सर करेगा, सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरते हुए खिलाड़ी को। अब उस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरता हुआ खिलाड़ी पता है कौन था? माइकल जॉर्डन। अब ये माइकल जॉर्डन बाय द वे कोई बहुत बड़ी लीग्स का खिलाड़ी नहीं था, ये उभरता हुआ खिलाड़ी था। लेकिन जिस तरीके से उभर रहा था, जिस तरीके से खेल रहा था, ये जो भाई साहब है ना जो फ़ोन पे हैं इस समय इस पोस्टर में,
इन्होंने ना उसको रीड किया, उसको स्टडी किया और इन्होंने ये प्रोडक्शन की कि यार ये बंदा फोड़ देगा आगे जाके लाइफ में, बहुत फोड़ेगा आगे लाइफ में। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाइकी अपनी कंपनी में जाके ये बोला मैं अपना पूरा करियर दांव पे लगा रहा हूं, पूरा करियर मैं दांव पे लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि नाइकी इस प्लेयर को स्पॉन्सर करे। तो प्रॉब्लम क्या थी भाई, मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या थी। ये माइकल जॉर्डन भाई उस समय के एकदम यंग डैशिंग प्लेयर थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि यार नाइकी ना वो बड़े बूढ़ों के जूते हैं, नाइकी हम जैसे लोगों के लिए नहीं बने, मैं तो नहीं पहनूंगा नाइकी। तो इन्होंने कहा कि मैं नाइकी नाम की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा ही नहीं, मैं उनके साथ मीटिंग में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो बाकी कंपनियों के पास जाऊंगा। फिर पता है क्या हुआ, ये जो कंसल्टेंट भाई साहब है ना, ये आप मानोगे नहीं, ये केवल इस डील को कराने के लिए माइकल जॉर्डन के पेरेंट्स के पास गए, उनके माता पिता के पास गए और उनको बोला कि हमें एक मौका दो, एक चांस दो, आप बस माइकल को इतना समझा दो कि वो नाइकी के ऑफिस तक आए, हमें बस एक मौका दो, अगर आपको नहीं पसंद आए मत करना, आप कोई फोर्स तो नहीं करेंगे आपको, राइट। अब इन्होंने पता है क्या किया, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज थी, तो इन्होंने एक बात कह दी इनके पेरेंट्स को, माइकल जॉर्डन के पेरेंट्स को, कि आप देखिएगा जब आप दूसरी कंपनीज में आप मीटिंग करने जाओगे ना, माइकल को लेके जाओगे, पता है वो क्या बोलेंगे, वो बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बहुत बड़े सपने दिखाएंगे, बोलेंगे माइकल जॉर्डन को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, एडवर्टाइजिंग कर देंगे। लेकिन माइकल को जो असली इज्जत मिलनी चाहिए, जो असली सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं देंगे। वो माइकल को बोलेंगे ये देखो हमारे पास ये बड़े बड़े हॉल ऑफ फेम में बड़े बड़े सितारे हैं, तुम एक और सितारा जुड़ जाओगे, बस तुम एक और सितारा बन जाओगे। और यही हुआ जब माइकल जॉर्डन और उनके पेरेंट्स इन सारी मीटिंग्स में गए, तो यही हुआ। लेकिन जब माइकल जॉर्डन और उनके पेरेंट्स नाइकी आए, नाइकी के हेडक्वार्टर्स में आए, वहां पे पता क्या हुआ, नाइकी ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी और उन्होंने पिच ही बदल दी, पूरी गेम प्लान बदल दिया, जंग का पूरा मैदान बदल दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइकल जॉर्डन को यह समझाया कि डियर जॉर्डन, हम तुम्हारा इस्तेमाल करके जूते नहीं बेचना चाहते, ना वो हमारा गेम प्लान नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है, हम अपने जूतों में तुम्हारी आत्मा डालना चाहते हैं और इसीलिए हम एक कंप्लीटली नया रेंज ऑफ जूता बना रहे हैं जिसका नाम है एयर जॉर्डन, जॉर्डन के नाम पे एयर जॉर्डन। और फिर इन्होंने माइकल जॉर्डन को एक ऑफर दिया, माइकल जॉर्डन को गाड़ी दी, पैसा दिया, वो तो दिया ही दिया भाई, किसी भी स्पोर्ट्स स्टार को जब आप साइन करते हो वैसे ही होता है। साथ में माइकल जॉर्डन ने एक और रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट भी क्या, ठोक बजा के बोला कि इस जूते की हर सेल पर मुझे कमीशन मिलेगा। ये बास्केटबॉल की स्पॉन्सरशिप की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था और नाइकी वाले मान गए। ये बहुत बड़ा गैम्बल था, अगर ये ना चलता तो नाइकी शायद सब खो चुकी होती। खैर मान गए। इसलिए कह रहा हूं ये बार बार क्योंकि नाइकी के लिए बहुत मैसिव डिसीजन था। जितना पैसा इन्होंने एक माइकल जॉर्डन को दिया उतने पैसे में 4 खिलाड़ी खरीद सकते थे, मतलब स्पॉन्सर कर सकते थे। लेकिन इन्होंने माइकल जॉर्डन को बैक किया और फिर बस वहां से कहानी शुरू होती है एक फिनोमिनल जर्नी की। जॉर्डन एयर लिटरली पता है क्या है, जॉर्डन एयर के जो स्नीकर्स बनते हैं ना आज मार्केट में, ये स्नीकर्स आर्ट है, ये जूते नहीं है, ये हज़ारों लाखों रुपए में बिकते हैं आज। मैंने सुना है शायद सबसे सस्ते जॉर्डन्स जो आते हैं वो करीब 35,000 50,000 रुपए के बीच के आते हैं और बिकते हैं, रीसेल है इसकी। मतलब मेरे पास अगर कोई जॉर्डन का पुराना पीस है तो ऐसे भी लोग होंगे जो उसके लाखों रुपए देने को तैयार होंगे। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। जरा आप सोचिए कि किस हद तक गए ये इंसान माइकल जॉर्डन को साइन अप करने के लिए। अब मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, आपको समझाता हूं। क्या किया नाइकी ने, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया, जूता। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से बात नहीं बनी भाई। प्रोडक्ट बनाने से बात बनती तो नाइकी ऐसे हाथ धो के माइकल जॉर्डन के पीछे तो नहीं पड़ता। तीसरा काम किया, उन्होंने सही तरीके से पैकेज किया, इसको सही तरीके से पैकेज किया। दोबारा सुनो, उन्होंने सही तरीके से जूते को पैकेज कर दिया। क्या किया उन्होंने, नाइकी ने कहा कि हम आपके थ्रू केवल जूता नहीं बेचना चाहते, हम आपको सेल्समैन नहीं बना रहे, हम तो जूते में आपकी आत्मा डाल देंगे। वी विल क्रिएट अ होल न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कॉल्ड द जॉर्डन एयर। पैकेजिंग इसको जरा डीपली फील करो। पैकेजिंग की, एक आम साधारण जूते को ना असाधारण बना दिया। पैकेजिंग का खेल है ये सारा का सारा, सब पैकेजिंग का खेल है। और बस यही ट्रिक है जो कोई नहीं समझाता, कुछ जो कोई नहीं बताता। अगर इंटरनेट पे आपको लाखों करोड़ों रुपए इनकेस अगर आप बना पाए कभी भी, तो
लाखों तो बन सकते हैं आराम से, करोड़ों अगर आप बना पाए आपकी अच्छी किस्मत, लेकिन लाखों अगर आपको बनाने हैं ना, तो पैकेजिंग पे ध्यान दो, किसी भी चीज़ की पैकेजिंग पे ध्यान दो। आप जूता बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो, मेरी तरह आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, लैपटॉप बेच रहे हो, आप पीपीई किट बेच रहे हो, हैंड सैनिटाइजर बेच रहे हो, आप डिटॉल का कोई भाई बहन बेच रहे हो, आप घर की सफाई का कोई सामान बेच रहे हो, बर्तन अच्छे से साफ करने के लिए आप कोई नया जूना बेच रहे हो, या कुछ भी, एनीथिंग, पैकेजिंग इज एवरीथिंग। स्वामी रामदेव जब आए थे पतंजलि को लेकर, जब पतंजलि एकदम छा गया था पूरे देश में, क्या था? पैकेजिंग। योग, आयुर्वेद की पैकेजिंग थी हर चीज पर, और लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने खरीदना शुरू किया। कई बार आपको कुछ लोग बहुत पसंद आ जाते हैं ना, क्या होती है? पैकेजिंग होती है उनकी। कई बार आपको किसी की कहानी बड़ी समझ आ जाती है, क्या होती है? पैकेजिंग। कोई मूवी बड़ी पसंद आ गई, क्या है? पैकेजिंग। किसी मूवी का ट्रेलर देखकर आप तुरंत के तुरंत टिकट कराते हो, पूरे परिवार को लेकर जाते हो, क्या है भाई? पैकेजिंग। इंटरनेट पे अगर पैसा बनाना है ना, समझ जाओ पैकेजिंग को। अब ध्यान से मेरी बात समझ जाओ, पैकेजिंग इज एवरीथिंग। इंटरनेट पे पैकेजिंग इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग, देयर इज नथिंग एल्स। प्रोडक्ट तो आपका है ही है, आप ये माइक्रोफोन बना रहे हो या जो शर्ट मैंने पहनी आप वो बेच रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन अगर आपने अच्छे से पैकेज नहीं किया तो मारे जाओगे। पैकेजिंग के बादशाह, मैं पता है, मतलब बादशाह तो खैर शब्द ही बेकार है, लेकिन पैकेजिंग का मास्टर गुरु पता है मैं किसको मानता हूं? स्टीव जॉब्स। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एप्पल का एक एक प्रोडक्ट आज भी, आईफोन 1 से शुरू हुआ था, आज 15 पे आ गया है। मतलब 15 सीरीज सेम प्रोडक्ट के, और उसके बाद भी प्राइस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसको कहते हैं पैकेजिंग का कमाल। दोस्तों, ऑनलाइन एक कोर्स है 1000 रुपए का, एक कोर्स है 1 लाख रुपए का, सब पैकेजिंग का डिफरेंस है, फंडामेंटल पैकेजिंग का डिफरेंस है। हो सकता है 1000 रुपए वाले कोर्स में आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही हो, लेकिन आपको दिख नहीं पाएगी क्योंकि पैकेजिंग अच्छी नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। इट इज ऑल पैकेजिंग। क्रिप्टो के समय में बिटकॉइन और बहुत सारे और कॉइन्स पे लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए गवाए, पैकेजिंग की गई थी आपके सामने। जब आप कहीं जमीन खरीदने जाते हो, कोई घर खरीदने जाते हो, पैकेजिंग होती है उसकी भाई। इट इज ऑल पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब रैपर चलाना नहीं कह रहा मैं उस पर लिटरल सेंस में। पैकेजिंग का मतलब आप कैसे दर्शाते हो उस चीज को, आप कैसे बताते हो उस चीज की कहानी। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी पावरफुल। अब ध्यान से सोचो, जरा रियलाइज करो। खान सर सुना है ना, वो खान सर हमारे जो इंटरनेट पे आते हैं, खान सर हो या फिजिक्स वाला हो, बिग बिलियन डेज हो या पूरा का पूरा ई कॉमर्स इंडस्ट्री, क्या है ये? पैकेजिंग ही तो है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री वाले क्यों आपको कहते हैं बढ़िया बढ़िया पिक्चरें, तस्वीरें खिंचवाओ अपने प्रोडक्ट्स की, हर एंगल से, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ, बढ़िया लाइटिंग हो, प्रोडक्ट क्लीन दिख रहा हो, अच्छी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हो, ये सब क्या है? ये पैकेजिंग ही तो है। दैट्स द पॉइंट। अगर आपको इंटरनेट पे छाना है, अगर आपको इंटरनेट पे लाखों रुपए बनाने हैं, आपको एक बात समझनी होगी, इसका नाम है पैकेजिंग। पैकेजिंग समझ आ गई ना दोस्तों, फोड़ दोगे। और पैकेजिंग समझ ना आई, आपके पास लाखों रुपए का भी प्रोडक्ट होना तो भी वो कोयले के जैसा लगेगा, हीरा किसी को दिखेगा ही नहीं। अब पैकेजिंग समझने के लिए, पैकेजिंग सीखने के लिए, वैसे मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा MBA प्लस के अपने सारे कोर्सेज में, आप वहां सीख जाओगे, हमारे सारे कोर्सेज ले लो, आप सीख जाओगे। लेकिन यहां पे आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं। सबसे पहली 2 चीजें, पर्पस और प्योरिटी। देखो, कोई भी चीज पैकेज करने से पहले ना, आपके अंदर, क्योंकि आप उसकी कहानी बता रहे हो, आप उस चीज के बारे में समझा रहे हो, आप दुनिया को बता रहे हो कि भाई ये चीज इतनी महान है, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे आज MBA प्लस में जब मैं अपने कोर्सेज के बारे में बात करता हूं, मैं तो खुल के कहता हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये मेरी लेगेसी है। मैं तो भारत की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को वो शिक्षा दे रहा हूं जो एक्चुअली उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज ये शिक्षा उनको कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं। सब बेच रहे हैं, सब धंधा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। सच्चाई है। अगर हमें धंधा करना होता तो आज मैं भी हजारों लाखों रुपए के कोर्सेज बनाता और आपको बोलता लोन ले लो भाई, दुनिया लोन ले रही है शिक्षा के लिए, आप मेरे लिए भी ले लो, मेरा फायदा होता खूब। आज तक कुछ नहीं तो मैं मरे से मरा 5 से 7 करोड़ रुपए बना चुका होता। आज उसका एक
10वां हिस्सा भी नहीं बनाया हमने, लेकिन मुझे उसका गम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम भारत की सेवा कर रहे हैं, यहाँ तो देश की बात है। आपको ये समझना होगा कि मैं जब कहता हूँ ना, तो मैं अपने पर्पस की क्लैरिटी के साथ कहता हूँ। वैसे ही आपको पैकेजिंग करने से पहले अपना पर्पस पता होना चाहिए कि जो भी आप दे रहे हो अपने कस्टमर को, वो क्यों दे रहे हो, कैसे देना चाहते हो, व्हाट्स योर वाई, कस्टमर क्यों ले आपसे। उसके बाद प्योरिटी। प्योरिटी मतलब शुद्धता कितनी है आपकी बात में, आपकी आवाज़ में। अरे 10 सेकंड में झलक जाती है शुद्धता। अगर आप बड़े तेज तर्रार क्रूर से इंसान होगे ना, श्रूड इंसान जिसको कहते हैं तेज, तो क्या होगा, आप 10 मिनट नौटंकी कर भी लोगे, 11वें मिनट में आपकी असलियत सामने आ जाएगी। सच्चाई है। हाँ, लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, लोग तो फिर भी शायद आपके 11वें मिनट के बाद भी आपका झूठ ले लें, वो अलग बात है, ऐसे बहुत हैं इस दुनिया में। लेकिन आपको अपनी प्योरिटी पता होनी चाहिए। हाँ, अगर आप गलत कर्म करना चाहते हो वो आपके ऊपर है जी, मैं नहीं करना चाहता, इसलिए आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। प्योरिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, और जो पैकेजिंग आप कर रहे हो, जो मैसेज आप दे रहे हो, उसमें जो है वो बताओ, जो नहीं है वो भी बता दो। भाई ये नहीं है, हम तो ऐसे ही करते हैं। मैं तो MBA+ में जब अपने प्रोडक्ट, अपने कोर्सेज की बात करता हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ, यार ये है इस कोर्स में और ये नहीं है इस कोर्स में, अब आप डिसाइड कर लो, व्हाट्स द प्रॉब्लम। दैट इज वाई पैकेजिंग स्टार्ट्स विद पर्पस देन प्योरिटी। अब आती हैं अगली 2 चीज़ें। पैकेजिंग को एज अ स्किल सीखना हो तो कैसे सीखें। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कस्टमर। आपको तो अब पता ही लग गया होगा, MBA+ के जितने भी कोर्सेज आपने किए हैं, आपको एक बार समझ आ गई होगी कि पारितोष सर तो भैया कस्टमर के लिए पागल हैं। मेरा तो बिजनेस शुरू भी कस्टमर से होता है, खत्म भी कस्टमर पे होता है। मैं तो क्लियर हूँ भाई, कस्टमर इज एवरीथिंग फॉर मी। मैं 100% क्लियर हूँ इस बात पे। मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या ज्ञान देता है, कस्टमर मेरे लिए सब कुछ है। ये मेरी अखंड सच्चाई है, मेरा अखंड सत्य है। गॉट इट। तो सबसे पहले तो कस्टमर को समझो, हु इज़ योर राइट कस्टमर। और अगर कस्टमर को अच्छे से समझना चाहते हो ना, राइट कस्टमर को, तो एक काम करना, हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है आइडिया से बिजनेस। पहले 365 दिन में, बिजनेस के पहले 365 दिन में क्या किया जाए, 21 चैप्टर्स का कोर्स है, फिनोमिनल कोर्स है, वो ज़रूर लेना। उसमें 2 चैप्टर्स हैं पूरे एक्सपैंडेड फॉर्म में। हु इज़ योर राइट कस्टमर, राइट कस्टमर को कैसे जाने, कैसे समझें, बहुत 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 क्रिटिकल है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट। नंबर 2, कम्युनिकेशन। भाई पैकेजिंग जब आप कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो ना, जैसे आज मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं, मैं कम्युनिकेट, आपसे बात कर रहा हूं ना, आपको कुछ बता रहा हूं, आपको कुछ मैसेज दे रहा हूं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो कम्युनिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना के अपनी दुकान के एक शेल्फ पे लगा दिया, आपने उसके बारे में किसी को नहीं बताया, तो क्या कस्टमर को अपने आप भनक पड़ जाएगी, भगवान उतरेंगे, या ऊपर से एकदम आसमान से आकाशवाणी होगी, देख उस बेटे की दुकान पे जाओ या उस बेटी की दुकान पे जाओ, वहां पे ये प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं होगी, क्योंकि भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, आप ही को ही काम करना होगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी बहुत क्रिटिकल है। और इसलिए बाय द वे बहुत जल्दी नवंबर के महीने में ही हम एक और कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हाउ टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। और ये बाजार में जितने कोर्सेज हैं वैसा नहीं होगा, आप देखिएगा, हमारे कोई भी कोर्स वैसे नहीं होते। सबसे पहले इस कोर्स में आपको आपसे जुड़वाऊंगा, क्योंकि एक सॉलिड कम्युनिकेटर होने के लिए ना आपको पहले अपनी असलियत पता होनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेटर तो वही होता है जिसकी आत्मा से आवाज़ निकलती है, सिर्फ गले से नहीं, वो नौटंकी होती है, वो एक्टिंग होती है। एक्टिंग नहीं कह रहा, हाउ टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। नंबर 3 है कॉपी। कॉपी मतलब वो कॉपी पेस्ट वाला कॉपी नहीं किसी की कॉपी नहीं करनी, कॉपी राइटिंग। यानी आप 20 लाइनों की या 10 लाइनों की चीज़ 5 शब्दों में कैसे बोलोगे, कॉपी राइटिंग। ये बहुत क्रिटिकल स्किल है, बहुत क्रिटिकल स्किल है। हमारा एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 जो नवंबर में लॉन्च हो रहा है, आप वो करिएगा, उसमें कॉपी राइटिंग समझाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। गॉट इट। तो 3 क्रिटिकल चीज़ें, कस्टमर, कम्युनिकेशन एंड कॉपी। जब आप ये 3 चीज़ें सीख लोगे, और उससे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका पर्पस क्लियर है और आपके अंदर प्योरिटी पूरी है भैया, राइट, तो आप धुरंधर पैकेजिंग के चैंपियन बन जाओगे, पक्की बात है भाई। गॉट इट। तो आप क्विकली आपको रिवाइज करा रहा हूं, वो 4 कोर्सेज कौन से हैं जो आपको लेने ही लेने हैं, ताकि आप अच्छे से ये स्किल सीख पाओ। सबसे पहला हाउ टू क्रिएट मनी, फिर आइडिया से बिजनेस, फिर ग्रोथ माइंडसेट, और फाइनली सेवा से सेल्स। जब आप ये चारों के चारों कोर्सेज ले लेंगे और सिंसेरिटी के साथ सीखेंगे, ये ऐसा नहीं है कि बस एक रात में ख़त्म कर दिया कोर्स, नहीं, आराम से भाई सीखो सीखो और उसको इंप्लीमेंट करो। ये टाइम पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रही यहाँ पे, जीवन का सवाल है, आपके परिवार का सवाल है, आपकी ग्रोथ का सवाल है।
सीखो। नहीं समझ आता मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको जवाब दूंगा। क्या टेंशन है, बहुत लोग करते हैं, हज़ारों लोग करते हैं इनफैक्ट, राइट? गॉट इट? ग्रेट। तो आप समझ चुके हैं इंटरनेट पे लाखों लाखों रुपए बनाने का सबसे क्रिटिकल तरीका, सबसे क्रिटिकल स्किल, इसको कहते हैं पैकेजिंग। कोई नहीं बताता इस बात को, लोग अपनी जेब में छुपा के रखते हैं, क्योंकि लोगों को ये है ना कि यार ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो हमारा धंधा कैसे चलेगा भाई। मुझे ये नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे कोई धंधे के मोड में ये MBA प्लस को बिल्ड नहीं कर रहा। ये मेरी लेगेसी है। मैं आज रहूँ या ना रहूँ, भारत ये रहना चाहिए और आपकी ग्रोथ रहनी चाहिए, ताकि मेरे जाने के बाद भी आप आशीर्वाद देते रहें। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई विल नाउ सी यू इन ऑल ऑफ माई कोर्सेज। MBA प्लस के सारे कोर्सेज ना आप निश्चिंत होकर बिना किसी सवाल के खरीदिए। हर कोर्स में आपका फ़ायदा ही होगा, ये मेरा विश्वास है। ट्रस्ट मी, इतनी सिंसेरिटी से बनाता हूँ मैं ये सारे कोर्सेज, क्योंकि केवल आपका वो कोई 600 700 800 रुपये लेकर मुझे फ़ायदा नहीं है। आपका आशीर्वाद वो क्रिटिकल है, वो हमेशा जीवन में मुझे मेरे मिशन तक लेकर जाएगा। मेरा मिशन क्या है? मिशन 1 करोड़। 1 करोड़ भारतीय परिवारों को MBA प्लस से सिखाना है। जब 1 करोड़ भारतीय मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार आगे बढ़ गए ना, ये देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। अब मैं आपको मिलूंगा MBA प्लस के सारे कोर्सेज में। सी यू देयर। नमस्कार।